कोई रूठे अगर तुमसे फ़ौरन मना लेना, अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। जब किसी का वक्त आपसे कीमती हो जाए तो वहाँ आप भी अपना वक्त, एहसासात और जज्बात मत ज़ाया करें। कभी कभी रिश्तों में फासले लाना शायद ज़रूरी होता है, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपकी अहमियत वहाँ है या आप खामखा इन पर बोझ बने हुए हैं। कुछ लोग शुरू में इतनी तवज्जो देते हैं, हमारा 2 मिनट चुप रहना भी बर्दाश्त नहीं करते, हमारी बेरुखी पर 1000 बार पूछते हैं, और फिर एक वक्त आता है हमारी तावील खामोशी भी असर नहीं करती, हमारी बेरुखी, हमारी नाराज़गी सब बेमानी हो जाती है। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को कायम रखना और इसको इज्जत देना अहम होता है, तभी रिश्ते कायम रहते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमज़ोर इतना कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। गज़ब का प्यार था इसकी उदास आंखों में, महसूस तक न हुआ कि मुलाकात आखिरी है। चीन के सदर का मस्जिद जाना, ट्रंप का कुरान सुनना और बरतानवी पार्लियामेंट में अजान होना, ये है अल्लाह की ज़मीन और अल्लाह की मर्ज़ी। खुश अखलाकी एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं। जहाँ भी जाओ अपनी खुशबू छोड़ कर आओ, ताकि लोग हमेशा आपको याद रखें। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है, वक्त ठहरता नहीं, गुजर जाता है। अल्लाह गम देता है तो इसकी रज़ा समझ कर ले लो, खुशियाँ देता है तो इनाम समझ कर ले लो, मगर इस 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले रब से शिकवा ना करो। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को इतना पढ़ाते हैं कि वो किसी काबिल हो जाएं, और जब वो बच्चे सचमुच किसी काबिल हो जाते हैं तो अपने ही माँ बाप को अपने काबिल नहीं समझते। मेरी तलब से मेरे नसीब तक, मेरा हर मामला मेरे अल्लाह से है। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में, अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। रब ने अगर देना ना होता तो वो कुरान में कुन फ़ायकून का जिक्र क्यों करता। यकीन रखो सारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। जब 5 सेकंड मुस्कुराने से फ़ोटो अच्छी हो सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं, बिल्कुल दुरुस्त। सिर्फ अल्लाह ही है जिससे उम्मीद रखने से अंधेरे में भी रास्ते निकल आते हैं। परेशानियां आपको ये सिखाएंगी कि आपके पास सिर्फ खुदा है। इखलाकियात का दरिया मुनाफ़क़त की कश्ती पर बैठकर कभी पार नहीं किया जा सकता। गहराई कितनी ही कम क्यों ना हो, आखिर कम ज़र्फ़ डूब ही जाता है। गलतियाँ कीजिए मगर खुदारा किसी के साथ गलत मत कीजिए, आहें नस्लों तक खा जाती हैं। अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, इनके दिल किसी निखरी सुबह की तरह उजले और पुरसकून होते हैं। खौफे खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नज़र आते हैं। ज़िंदगी में 2 नसीहत पर ज़रूर अमल करना। नंबर 1, नमाज मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकतें इसमें हैं। नंबर 2, अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। खुदा के नाराज़ होने की अलामत यह है कि ना इबादतों की तौफीक मिलती है और ना गुनाहों पर अफसोस होता है। सदका आपको 1000 आफतों, मुसीबतों, परेशानियों और इम्तिहान के कठिन मराहिल से निजात दिलाता है। मुस्कुराहट भी बेहतरीन सदका है। अल्लाह करीम ने रिज़्क़ का वादा सबसे किया हुआ है, लेकिन बख्शिश का वादा सबसे नहीं किया। फिर क्यों लोग रिज़्क़ के लिए परेशान हैं और मग़फ़रत के लिए बेफ़िक्र।
وہ مصیبتیں تو آپ تک پہنچتی ہی نہیں ہیں جنہیں آپ کی نمازیں راستہ بھٹکا کر روکے رکھتی ہیں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کے اللہ پہ یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں، آمین۔ جو آپ کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں انہیں تھام کر رکھیں، وہی ہیں جو روح کے قریب تر اور دلوں کے صاف تر ہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ سب سے پہلے تو اس فطور کو دماغ سے نکال لینا چاہیے کہ آپ کسی کے لیے بہت ضروری ہیں، سوائے آکسیجن کے آپ سب کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں بندہ اللہ کی خاص نظر میں ہوتا ہے، وہ اسے آزمائش سے گزار کر اپنی ذات تک لے کے آ رہا ہوتا ہے، دنیا سے ہٹا کر اپنی ذات کی قربت سے نواز کے صبر کا سلسلہ دیتا ہے۔ موزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کے سبھی اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اگر عورت کے پاس ذہن پڑھنے کی طاقت ہوتی تو دنیا کا ہر مرد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عورت سے تھپڑ کھا رہا ہوتا۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔